श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण हो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। आज 18वां और 19वां और 20वां अध्याय पढ़ेंगे। और इसमें प्रलंबरसुर का उद्धार, और दूसरे में है कि ग्वाल वालों को दावानल से बचाना, गऊओं और गोपों को दावानल से बचाना, और तीसरा है वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। बोलो बार कृष्ण बल्लाऊ की जय, और ग्वाल वालों की जय, और संतन की जय। दसों अध्याय प्रलंबासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित कोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा भेष बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, और शरीरधारियों के बहुत ही प्रिय नहीं है ग्रीष्म ऋतु, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वही बसंत की सी ही छटा छटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते हैं। झींगरों की तीखी झंकार और झरनों की मधुर झरझर में छिप गई थी, और उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत सी ठंडी जल की फुहारियाँ उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, आवाज़ आ रही है, उसमें लाल पीले और नीले तुरंत के खिले हुए देर के खिले हुए कलहर के और उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ था होता था। और इस शीतल वंद में सुगंध वायु के कारण वनवासियों को की गर्मी किसी प्रकार का कलेश नहीं सहना पड़ता था। यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। न दावाग्नि का ताप लगता था, न तो सूर्य का घाम। गाँवों में घाम के में धूप से। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थीं। वे उनके पुलों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना देती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती, और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। क्यों पानी आता जाता रहता था, नदियों का सुखा सकती थी, और चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पांत की पांत फूलों से लद रही थी। जहाँ देखिए वहीं सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं तरह तरह के हरण चौकड़ी भर रहे थे। कहीं कोयलें कूक रही थी,
तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए थे। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर और श्री कृष्ण और सुंदर बलराम जी ने अब उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गऊँ चली और पीछे पीछे ग्वार, और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण आगे आगे गैया के पीछे गहार, बीच में है कृष्ण कन्हैया लाल। तो राम श्याम और ग्वाल वालों को ने जब पल्लवों से मोर पंखों के गुच्छों और सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया, फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगा। किसी ने तो राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल गाने लग जाते, और कुछ बांसुरी बजाते, कोई सींग बजाने लग जाते, कुछ हथेली से ही ताल देते देते वाह वाह करने लग जाते। कुछ तो परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते। नायक कौन था? कृष्ण बलदाऊ। वैसे आज बलदाऊ रहेंगे शायद। वैसे ही देवता लोग ग्वाल वालों का रूप धारण करके वहाँ आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लग जाते। इसमें आ जाते देवी देवता उनके दर्शन करने की वजह से और उनके संग आनंद लेने आए। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुमार के चाक की तरह चक्कर काटते और घुमरी परेता खेल खेलते। कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते और कूड़ी डाकते, और इसे कहीं भी होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़ता और खींचता, कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ाते। इस तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल नाचने लगते, अपने शरीर से ही करते रहते। कोई पहले इनके कहा कोई खिलौना तो है नहीं, तो भगवान ऐसी चीज़ खेलते अपने अपने शरीर से इतने और भगवान को तो मालूम थी अब क्या होने वाला है, लंबासुर आएगा। तो आज खेल ही ऐसा चालू किया है, इसीलिए पहले ही भगवान तो अंतर्यामी है। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वालवार नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते और बांसुरी और सींग आदि बजाते। और महाराज कभी कभी तो वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। भगवान गोपों की कभी एक दूसरे पर बेल जायफल आदि आमलों के फल हाथ में लेकर एक दूसरे पर फेंकते। इन्हीं से कहा भगवान ने खेलना कूदना। कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते, वह पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेल खेलते खेलते कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक चले जाते और दौड़ते। कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुसरण करते, जो पशु पक्षी करते रहते ना वो भी खेल खेलते। कहीं मेंढक की तरह भी टर टर फदक फदक कर चलते। तो कभी मुंह बना कर एक दूसरे की हंसी भी उड़ाते। तो कहीं रस्सियों से पृथ्वी पर झूला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल निकालते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी पर्वत घाटी कुंज वन और सरोवर में सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के
साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे। तब ग्वाल के भेष में प्रलम्ब नाम का असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हार ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, उनको मालूम था कि वो ये ऐसा कांड होगा आज, इसीलिए वो खेल भी ऐसा ही खेला आज। तो उसे देखते ही पहचान गए, फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान ने अलग था ना, जब बात भर गई कि हमें हमारे अपने साथ साथी हैं, खिला लो हमें भी। प्रलम्बासुर ने वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए, किस युक्ति से वध करना चाहिए। ग्वाल वालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य तो श्री कृष्ण ही थे। उनको मालूम पड़ गया था प्रलम्बासुर को कि कृष्ण तो हार नहीं सकते, इसलिए बलराम को लिया अपने साथ, मतलब कृष्ण की टोली में आ गए। कृष्ण बलराम अलग अलग टोली में थे। उनको आज्ञा बात ही मालूम ना कि दोनों ही भगवान हैं। उन्होंने सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने की उचित रीति से 2 दलों में बांट लें, फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। दोनों तरफ कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए, कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते और जीतने वाला दल चढ़ता और हारने वाला दल ढोता। एक दूसरे के पीठ पर पड़ने लगे। चढ़ करके इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल वाल गऊ चराते हुए भांडी नामक बट के पास पहुंच गए। तो परीक्षित एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ और ग्वाल वालों में खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। तो हरि हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्बन ने बलराम जी को। प्रलम्बन ने देखा कि श्री कृष्ण तो बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूँगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया। बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया मारने की वजह से। तो बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझा वाले थे और उनको लेकर प्रलम्बासुर दूर तक ना जा सका। उसकी एक चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी शोभा हो रही थी, मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। कलुआओ पूरो। उसकी आंखें आग के समान धधक रही थीं, दाढ़ें बहुत तक पहुँची और बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस प्रकार बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पांवों में बड़े कड़े, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत सा लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए,
वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे ही इंद्र ने पर्वतों का वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर रमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ओम नमो नमो। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला है, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल वालों के अस्तित्व प्रेम से विहेल हो गया। वे उनके लिए शुभ और कामनाओं की वर्षा करने लगे, मानो मरकर लौट आए हों। इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप भी था। उसकी मृत्यु से देवताओं को भी बड़ा सुख मिला और वे बलराम जी के पर फूल बरसाने लगे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री श्याम सुंदर बलराम मेरो है। जय हो गोविंदा गोविंदा। अब 18वां अध्याय का विराम हो गया है। 19वां अध्याय। गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल वाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चढ़ती हुई बहुत दूर तक निकल गईं। उनका तो रोजाना काम हो गौएं घर लाना और गौएं चरावे जाना और खेल कूद करके आना। ब्रजमंडल में आनंद लेने आए हुए तो उनकी बकरियां और गाय हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गाय, भैंस एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं और तथा गर्मी के ताप से बिल्कुल हो गई। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराती और मंजाटवी सरकन्नों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वालों ने देखा, हमारे पशुओं का तो कोई अता पता ठिकाना ही नहीं है, कहाँ गए, तो वे तो खेल कूद में लग रहे। तब उन्होंने अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ। वे बहुत खोजबीन करने पर अपनी गौओं को पता न लगा सके। तो गौएं ही तो ब्रजवासियों का जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों का उनसे पता लगाने लगे, कहाँ के गई होंगी। तो अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे, तो उस समय वे एकदम थक गए थे। उन्हें भी प्यास भी बड़ी जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दिशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपनी नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुईं। वे भी उत्तर में हुंकारने और रमाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार रहे थे, तो उस वन में सब ओर से अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी चलकर उस अग्नि में बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा
कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है। तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण बलराम की शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो इस समय दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु हो, सब कुछ हो, तो उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। और धर्म के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, कहते हैं कि अपने सखा ग्वाल वालों को दीनता से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने देख कहा, डरो मत, तुम अपनी आंख बंद कर लो। बस भरोसा करते थे, उनको जैसे कह दे वैसे मान जावे। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस चोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अपने को महावीर भट्ट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को माँ गौओं की दावानल से बचा देख के ग्वाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव को वे दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा, श्री कृष्ण कोई देवता हैं। परीक्षित, सायकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान गौएं चलाकर गौएं लौटाई और बंसी बट पर बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल उनकी स्तुति करते जा रहे थे तो उधर ब्रज में गोपियों के श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी ये नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। तो ये ब्रह्म हो गया है। एक बार क्या हुआ, एक बार कोई ऋषि ने जो पूछा, किसी बच्चों ने, एक संत था, भगवान उस पास पहुँचे रूप धर के तुम्हें कौन प्यारा है, कौन पे, हाँ तो तुम्हें ये मतलब कौन तुम्हारा कौन, तुम्हारी चीज़ क्या है, कि ये घर तुम्हारा है, धन दौलत तुम्हारी है। वन की नहीं, ये भी नहीं। सब जगह भगवान पूछी भगवान ने, तो कोई चीज़ मेरी ना है, सब भगवान की है। तो जब चारों तरफ सब जगह की बने जो कर रही, सब भगवान का है, सब भगवान का है, तो मेरा नहीं है। तो घर में और क्या है, तुम्हारे घर में चलो, तो ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ चारों तरफ तब पे, ये मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो शरीर भी नहीं है। तो फिर भगवान की श्री कृष्ण की मूर्ति तक रही थी, तो मैंने कही कि ये किसका है, ये मेरा है, ईश्वर यही मेरा है और सब कुछ बेकार जंजाल है। तो इसलिए तेरी मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। दुनिया में और कुछ नहीं है भगवान की सेवा नारायण। अब वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन।
शरद ऋतु का वर्णन 20वां अध्याय और 10वें स्कंद का। यहाँ विराम कर रहे हैं थोड़ी देर। आगे कि भगवान जब श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा का रस का पान करते हैं, अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। अग्नि के मन में आई थी भगवान में प्रवेश करूं, तो इसलिए वो आ गई अचानक। अब दावानल कहाँ से आ गई, कोई ने लगाई तो है नहीं, गैया तो अपने आप आग लगाने से रही। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। विषाग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रितापनाश की शक्ति व्यक्त की और पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार में दिन में। भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पहले तो अग्नि ना मुख में ली थी, तो उन्होंने देखी थी, आँख खोल के देखा था ग्वाल वालों ने, लेकिन जब दोबारा आँख बंद करवा के मुखाग्नि अपने मुँह में आँख बंद करके ली, तो पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। अभी इसका अभिप्राय यह है, भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों का हित रखते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आओ 20वें अध्याय में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन और आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना और प्रलंब को मारना इत्यादि सब वर्णन किया कि अपने अपने घर पर। आवाज़ आ रही है कि नहीं? बड़े बूढ़े गोपियाँ भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गईं। वे ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन देखकर हुआ और इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगते हैं। बादल, वायु, चमक धमक, कड़क आदि कड़कड़ाहट आदि आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा, तो आकाश में नीले और घने बादल फिर घिराते, बिजली चौंकने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। बरसात में तुम्हें मालूम है कैसी आवाज़ आती है, सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे भी ढक जाते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती कि ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी पर प्रजा से 8 महीने तक का जल का कर ग्रहण किया था। अब उसी समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे तुम सबको बांटने लगे। राजा धरोहर राज में से अपने कुछ बांटते हैं ना गरीबों को, तो उसी प्रकार सूर्य भगवान भी, सूर्य का अभी सप्तमी गई है ना, तो उनका जन्मदिन था उस दिन। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक न्यौछावर कर देते। और वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सिंचकर वह हरी भरी हो रही। जैसे एक सकाम भाव से तपस्या करते करते पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है तपस्या करने वाले का,
परंतु जब उसका फल मिलता है तो वो अपने आप ही हष्ट पुष्ट हो जाता है। और वर्षा के सायंकाल में बादलों ने घोर अंधेरा हो जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाती है ना, तो पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। जब कलयुग जैसे पाप की प्रबलता हो जाने से तो पाखंडों का मतों का प्रचार हो जाता है। जब वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं और जो मेढक भी अपनी टर टर करने लगते हैं, तो मेढक पहले चुपचाप सो रही थी, अब तो उनकी भी चलिया बच गई कि बादलों की गरज सुन सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थीं, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगीं। जैसे अजता तेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। जो संपत्ति ऐसे बहती है ना, तो कुमार्ग मार्गी हो जाते हैं। ज़्यादा पैसा है जाए आदमी गलत प्रयोग में लेता है, कभी दारू पियो, शराब पियो, कुछ न कुछ उदम ही करेगा। घमंड आ जाता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं तो हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं पीर विभूतियों की लालमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों। तो पृथ्वी पर कहीं कहीं तो हरी घास की हरियाली थी, तो सफ़ेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंगी बिरंगी सेना हो। अब खेत अनाजों में भरे हुए पूरे लहला रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले नहीं समाते, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। ये वह न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम उन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। सब जगह आनंद हो गए, सबकी खेती है भी लग गई। धनी लोगों ने चिड़ होने लगी कि इनके काज अब सब आनंद हो गए, हम तो हमारा कोई मतलब ना रहेंगे, ये पंजे के अंदर ना रहेंगे। तो और यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर थलचर प्राणियों की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से और वह भी क्षुब्ध हो उठे। वैसी लहर आती है उनमें समुद्र में। तो ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती। जैसे दुखों की भरमार होने पर उन पुरुषों की किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब दुजाति भेदों का अभ्यास नहीं करते तब कालक्रम के से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी फिर बिजलियाँ उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियाँ गुड़ी पुरुषों के पास स्थिर भाव से नहीं रह सकती। आकाश मेघों के गर्जन और तर्जन से भर रहा था। उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्व रज आदि गुणों की शोभ से
होने वाले वृक्ष के बखेड़े थे मैं निर्गुण ब्रह्म की। यदि भी चंद्रमा उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, और फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आवाज से आभासित होने वाला अहंकारी उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते हुए घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों को शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। भगवान के भक्तों के शुभागमन आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पी पी कर पत्ते फूल डालियों में खूब सज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित, तालाबों के तट कीड़े कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें छोड़ते नहीं। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों को झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा भी होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों की तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों को प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान हो रहा था। पके हुए खजूर और जामुनों से भर रहा था। उन दिनों में जामुन आती हैं बरसात में। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वालवाल और गऊओं के साथ प्रवेश किया। गऊओं और अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वे प्रेम पर बस होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भीड़ आनंद मग्न वृक्षों की पंक्तियाँ मधुधारा उड़ेल रही हैं, तो पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती, और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी। जब वर्षा होने लगती, तब श्री कृष्ण कभी किसी बच्चे की गोद में या खोड़ल में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते, तो कभी कभी किसी गुफा में जा बैठते, तो कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते, कभी जल के पास ही कभी किसी चट्टान पर बैठ जाते। बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात, दाल, साग आदि के साथ खाते हैं। भगवान की वृंदावन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं हो। मतलब भगवान जहाँ सब जगह डूबे हैं। अभी कहते हैं वृंदावन बड़ा बास है, अगले जन्म में हमें वृंदावन में जन्म दिए भगवान। हम तो ब्रज में ही है, पूरा ब्रज है। पूरा ब्रज मंडल है, सब जगह आए भी तो वहाँ तक जावे, कामा तक। काम वन में भी कहीं गौआ ने लेके काम वन है, ये सब तुम्हारी पूछ रही गोवन से लेके बहुत दूर तक घूमे। घाट पर बैठ कर ही आँख मूंद कर जुगाली करते रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। मतलब ऐसा है कि किसी दिन तो कहीं को रास्ता रखे, किसी दिन कहीं को कहीं, मतलब जहाँ मन में आवे जहाँ चली जावे, जो के शाम को लौट यहाँ में टाइम दी।
इसमें संदेह नहीं कि वो ऋतु, गाय और बैल बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। वे सब की सब देवता थे, सभी देवता थे। ये गाय 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 जो भी है, गाय भैंस जो भी है माँ, वो ग्वाल वाल सहित और खुद भी, तो सारे देवता नीचे पहले ही भगवान ने, ब्रह्मा जी ने पहले ही जन्म दे दिया उनको, कृष्ण से भी पहले, जो बड़े थे। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। सर्दी शुरू होती है तो हवा कम चलती है। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्रदान की और कर ली। और ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुष का चित्त फिर से योग कर्म में सेवन से करने में निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु आकाश के बादल, वर्षा काल के समय बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए सब प्रकार की कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। जब अपन वहाँ जाते हैं ना गंगा जी में, वर्षा के टाइम पे तो मिली हुई धूल साफ पानी नहीं होता है, लेकिन अब सर्दी जैसे जैसे सर्दी आने लगती है, वर्षा बंद हो जाती है, मिट्टी बैठ जाती है, साफ स्वच्छ पानी गंगा जल हो जाता है, गंगा भी साफ हो जाती है। बादल अपने सर्वोच्च जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति संबंधी चिंता कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते तो कहीं कहीं वे कल्याणकारी जल की को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। जिसको देना हो तो दीजिए, देते हैं, जिनकी होती है लालसा उन्हीं को देते हैं। ज्ञान भी हर एक आदमी को नहीं देना चाहिए। तो मूर्ख करके आगे ज्ञान दो तुम, बिना बात अपना टाइम खराब करना है तो समझेगा ही नहीं। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ ये नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है और थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी। घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे आदि अनात्म पदार्थों में से ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर और गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़ के शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहाना रोक देते हैं, रोकने लगे, जल बाहर नहीं जाए, हमारे काम आएगा। तो जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। योगी लोग शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा
संताप जैसे ही हर लेते, जैसे देहाभिमान से होने के वाले दुख को ज्ञान और भगवत द्वार से जैसे होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते थे। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सतगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु के में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों को ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा और फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी सुंदर वायु बहती है। वहाँ ना अधिक ठंडी होती है ना अधिक गर्म। वो मौसम आ गया है, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती है, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका चित्त तो उनके हृदय हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हिरनियाँ, चिड़ियाँ, नारियाँ ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं तथा सांड, हरिण, पक्षी, पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समस्त पुरुषों के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फट करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी, कुई या कोई के अतिरिक्त सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति में अत्यंत शोभित होने लगी। बाजार बाजरा ये हो ना, दाल वगैरह, मटर फटर, साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर ही रुके हुए थे, वहाँ से चलकर अपने अपने अभिष्ट कामकाज में लग गए। खेत काटने लग गए गांव में तो किसान तो। और ये 20वां अध्याय विराम हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब बेड़ू गीत 21वें में कल एक और उसमें चीर हरण होगा। कल चीर हरण गोपियों का। हम नहाने जाएंगी ना तो चीर हरण कर लेंगे भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ के। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान, यही सुख की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल संग मार्ग दिखाने वाला, हरि को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही वरदान है, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो नमस्ते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे। भक्तों, आज बुधवार है, इसलिए हम गणेश जी की पूजा करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भोग लगे संत करे सेवा, भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धूपवंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवार। ए गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अन्न पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आँख देत कोणित को काया, धन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सेवा जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन को कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश